वेलकम टू सी एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है जगदीश चंद्र माथुर का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं उनके द्वारा लिखित रीढ़ की हड्डी पाठ का सार। बच्चों, आज हम जानेंगे जगदीश चंद्र माथुर का संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म सन 1917 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु सन 1978 में हुई थी। इन्होंने इलाहाबाद प्रयाग में शिक्षा ग्रहण की थी। ये नाटक, लेखन, अभिनय और निर्देशन तीनों ही क्षेत्रों में सक्रिय रहे। एक उच्च कोटि के लेखककार, निर्देशक, अभिनयकार थे। इनके नाटक इस तरह से हैं: कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा। इन्होंने एकांकी भी लिखी है, वो है भोर का तारा और मेरे सपने, जिसमें से भोर का तारा एक महत्वपूर्ण एकांकी है। हिंदी जगत के जाने माने लेखकों में से जगदीश चंद्र माथुर का नाम आता है। तो आशा है बच्चों आप इनके जीवन के विषय में समझ गए होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित पाठ के सार को। प्रस्तुत एकांकी की रीढ़ की हड्डी श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं: रामस्वरूप, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप और उनका नौकर कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी और चादर बिछाकर उस पर हारमोनियम रखा गया है। नाश्ता आदि भी तैयार किया गया है। इतने में ही वहाँ प्रेमा आती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तो मुँह फुलाए पड़ी हुई है। तभी रामस्वरूप कहते हैं कि उसकी माँ किस मर्ज की दवा है। जैसे तैसे वे लोग मान गए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार चली जाए तो मुझे दोष मत देना। पाठ का सार। तब प्रेमा कहती है, तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर सिर पर चढ़ा लिया है। मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने लाकर रख दिया, पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने इसका दिमाग कैसा है। उमा बीए तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों की 10वीं तथा पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। अच्छा तो साहब, बिजनेस की बातचीत की जाए। वे शादी विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। रामस्वरूप उमा को बुलाने के लिए जाते हैं। तभी पीछे से गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत बुरी नहीं लगती, पर यह तो पता चले कि लड़की कैसी है। वे अपने बेटे को झुककर बैठने पर डांटते हैं। रामस्वरूप दोनों को नाश्ता कराते हैं और इधर उधर की बातें भी करते हैं। गोपाल प्रसाद लड़की की सुंदरता के बारे में पूछते हैं तो रामस्वरूप कहते हैं, वह तो आप खुद देख लीजिएगा। फिर जनपत्रियों को मिलाने की बात चलती है तो रामस्वरूप कहते हैं, मैंने उन्हें भगवान के चरणों में रख दिया है, आप उन्हें मिला हुआ ही समझ लीजिए। बातचीत के साथ ही गोपाल प्रसाद लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हमें तो मैट्रिक पास बहू चाहिए, मुझे उससे नौकरी तो करानी नहीं है। उमा को बुलाने पर वह सिर झुकाकर तथा हाथों में पान की तस्तरी लिए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ बोलते हैं, चश्मा। रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की चाल चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में भी पूछते हैं। सितार उठाकर गीत सुनाती हुई उमा की नज़र उस लड़के पर पड़ती है तो वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। फिर उमा से उसकी
पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछा जाता है। इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को ही उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से ही जवाब देने के लिए कहते हैं। उमा हल्की और मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बेची जाती हैं तब दुकानदार मेज कुर्सी से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। उमा, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मुझे खरीदने आए हैं, जरा इनसे पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनको चोटें नहीं लगती? लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, रामस्वरूप बाबू, क्या आपने मुझे मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा, आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और ज़रा आपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछले फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे, और ये दहाँ से कैसे भगाए गए थे वहाँ से? गोपाल प्रसाद, तो क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी हो? उमा, हाँ पढ़ी हूँ, BA पास किया है। मैंने तो कोई चोरी नहीं की और न ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झाँक कर कायरता का प्रदर्शन किया। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पीछे से कहती है, जाइए, ज़रूर जाइए, घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दरवाजे से बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है, यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है, बाबूजी, मक्खन, सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाती है। तो आशा है बच्चों आप लोग इस पाठ के सार को समझ गए होंगे। धन्यवाद।